प्रकृति से तो बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ है। जो बच्चे हैं छोटे, उनके इफेक्ट पड़ता है, छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। होती तो है, पर लेकिन अब डिपेंड करती है कि आप कितने अवेयर हैं, कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट डालता है। अगर हर साल ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो क्या हाल होगा भारत का? भारत का वही हाल होगा, बीमारी बढ़ेगी, आदमी जो है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जन का मन और मैं सनी राठी। भाई, भारत में एक पुरानी कहावत है कि प्रकृति ही भगवान है, लेकिन प्रकृति के लिए जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि दिवाली के बाद आज सोमवार का दिन है। कल बागपत के ही जिले में AQI का लेवल 350 के लगभग था। आज जो AQI रिकॉर्ड करा गया है वो 309 है। और इस वक्त बागपत के ऐसे चौराहे पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हर समाज का व्यक्ति मौजूद होगा। समाज से मतलब हर ऑक्यूपेशन वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई नौकरी करने वाला हो, चाहे वो युवा हो या फल सब्जी बेचने वाला व्यक्ति यहाँ पर हो। क्योंकि प्रदूषण की मार से कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। विरोध जो है त्योहार का नहीं है, प्रकृति के लिए बात हो रही है। तो यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा प्रदूषण का क्या असर इनके जीवन पर पड़ा है। एक मिनट भाई साहब, युवा हो, क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेहरबान त्यागी। हाँ जी, मेहरबान त्यागी। मेहरबान त्यागी। मेहरबान त्यागी। त्यागी जी, ये बताओ, आज 309 का AQI कैप्चर किया गया है, यानी कि प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा थी, तो क्या क्या समस्या झेल रहे हो सुबह से? गले में, आँख में कुछ दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत तो यही है, गले में दिक्कत हो रही है, जैसे कि आंखों में पानी चल रहा है ऑटोमेटिकली। प्रदूषण ज़्यादा है इसकी वजह से। अच्छा। कितने दिनों से समस्या आप झेल रहे हो लगभग ये वाली? कम से कम 1 हफ्ता हो गया करीब। 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते से मतलब लोग बता रहे हैं कि जब से मतलब दिवाली का पर्व है, पर्व का त्योहार का तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन प्रदूषण की बात प्रदूषण की बात है। प्रदूषण की बात कर रहे हो। तो चिकित्सकों ने कहा है कि आंखों पर चश्मा लगाओ और मास्क लगाओ चेहरे पर। ठीक है सर, वही है, मास्क लगाओ। हर 24 घंटे तो बंदा मास्क लगा नहीं सकता ना जी, कभी तो हटाएगा। मतलब प्रदूषण तो ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा 1 घंटे के लिए हटा दे, जब घुस जाएगा। वाकई में जो अखबारों की सुर्खियों में प्रदूषण की बात है वो सच है, मतलब जी सच है, बिल्कुल। 309 कैप्चर हुआ, यानी कि मात्रा बहुत ज़्यादा है। देखो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या निवारण हो सकता है इस बात का? सर यही है कि जैसे पेट्रोल गाड़ी है शायद ज़्यादा, इससे है, डीजल गाड़ी है जी, ज़्यादा प्रदूषण तो इससे फैलता है। मतलब इनसे फैलता है। पटाखों का कम है, ये डीजल पेट्रोल की बात ज़्यादा है। और पटाखों का फिलहाल अभी दीपावली जैसे गई, दिवाली के बाद तो बढ़ता ही है। ये तो बढ़ता ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। त्योहार पे तो आपकी आंखें भी थोड़ी बहुत लाल हो रही हैं। जी जी, लाल हो रही हैं, समस्या झेलनी पड़ रही है। नमस्कार भाई साहब, तुम्हारा क्या नाम होगा? सचिन भाई, गमछा डालकर बढ़िया। एक बात बताओ, प्रदूषण इतना बड़ा है, आज का जो प्रदूषण लगभग कैप्चर हुआ है, AQI की जो मात्रा है वो 309 के करीब है, जो कि ज़्यादा खराब मात्रा होती है। क्या क्या समस्याएं झेल रहे हो ऐसे प्रदूषण से? समस्या यह है कि गले में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम आ रही है। आँखों में प्रॉब्लम आ रही है, बुखार से ज़्यादा बीमारी चल रही है। तो वाकई में हो रहा है क्या ऐसा? यस। आपके साथ क्या क्या हो रहा है? मेरे साथ में तो बुखार चल रही है, बीमार चल रही है, प्लेट डाउन पड़ रही है। अच्छा। हाँ। तो प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा है, मतलब प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा है। तो जिस प्रकार से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, भाई देखो, है तो एक विशेष एक समाज का, या हम कहें कि जो हिंदू बहुसंख्यक समाज है भारत में, उनका त्यौहार है। लोग पटाखे भी फोड़ते हैं, सरकार उसमें कुछ गाइडलाइंस भी देती हैं, लोग फिर भी नहीं मानते हैं। पटाखे फोड़ने का विरोध नहीं, लेकिन निवारण क्या होगा आपके हिसाब से? किस तरीके से पटाखे फोड़े जाएंगे? पटाखे तो जो है बहुत कम फोड़ने चाहिए। वैसे जो है प्रदूषण जितना जो है, इतना प्रदूषण इसका नहीं है जितना गाड़ी का, वाहनों का। गाड़ी वाहनों का ज़्यादा है, लेकिन एकदम ही तो दिवाली के बाद बढ़ा है ना, ये तो पटाखों वाला ही होगा। दिवाली के बाद इतना जो है, ये पराली वाली भी पराली का भी मामला है, उनका भी मामला है, पराली और पटाखों का मामला है। तो एक बात बताइए, आपने ना तो आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है, ना मास्क डाला हुआ है। चिकित्सकों ने, डॉक्टर ने कहा है कि आप आंखों पर चश्मा लगाएं, मास्क लगाएं। जी, लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा। इससे कुछ फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होगा। तो विशेषकर आप एक हिंदू ही हैं जी। हिंदू अगर मानते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण जो पटाखों से होता है, उसके ऊपर थोड़ा जनता को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। प्रकृति माता होती है कि नहीं होती है? होती है। तो क्या प्रकृति बचेगी? जिस प्रकार लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, भारत में कोई किसी का विरोध नहीं करता, सबकी अपनी धार्मिक भावना है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या प्रकृति नहीं होती है? प्रकृति सबसे पहले है। सबसे पहले उस जीवन है, हमारा जीवन है। अगर यदि वो नहीं होगी तो जय जीवन कहाँ से रहेगा? अगर हर साल ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो क्या हाल होगा भारत का? भारत का वही हाल होगा, बीमारी बढ़ेगी, आदमी जो है। लोगों पर पर्याप्त पैसा है इलाज कराने का? नहीं है। इतना पैसा भी नहीं है, प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। बहरहाल इधर देख लेते हैं, ये फल बेचने का काम करते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? एहसान भाई,
एहसान भाई एक एहसान करोगे, बात जानना चाह रहा हूँ प्रदूषण को लेकर। आज का जो प्रदूषण का AQI कैप रिकॉर्ड हुआ है वो लगभग 309 के करीब है, कल 350 के करीब था। तो गले में आंखों में कोई दिक्कत हुई अभी तक? नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग बता रहे हैं कि आंखों में मिर्ची है, डॉक्टर बाकायदा कह रहे हैं धुंधलापन तो हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक है, आपको पता है? हाँ जी, क्या हानिकारक है, हानिकारक है। तो ना तो आपकी आंखों पर चश्मा है, ना चेहरे पर मास्क है। लगाएंगे जी, लगाएंगे। तो कितने दिनों से समस्या फेस कर रहे हो प्रदूषण वाली? ये 5-6 दिन से कर रहे हैं। 5 दिन 4-5 दिन से कर रहे हो? 3-4 दिन से कर रहे हैं। तो दिवाली बनाते हो आप भी? नहीं, दिवाली नहीं बनाते हो? दिवाली बनाते हैं। बनाते हो। एक बात बताओ, जिस प्रकार ज़्यादा मात्रा में पटाखे फोड़ने से या पराली जलाने से या गाड़ी के इंजनों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण किस चीज़ से बढ़ा है बीते दिनों में? ये दिवाली के पटाखे से भी बढ़ता है, दिवाली के पटाखों से बढ़ता है। है, पटाखों से बढ़ा है। तो यहाँ पर जो फल बेचने वाले हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। बहरहाल ये ग्राहक है, इनसे पूछ लेते हैं। इस चौराहे पर आने का मकसद यही था कि यहाँ पर हर तरह का व्यक्ति मिल जाएगा, चाहे कोई नौकरी करता हो, किसी का अपना व्यापार हो, कोई फल बेचने वाला हो। तो भैया से पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम होगा सर आपका? संदीप कुमार। देखकर लगता है कि आप रोजगार जॉब वाले व्यक्ति हैं। जी। किस फील्ड में आप जॉब करते हैं सर? ड्राइविंग में। एक बात बताइए, बीते दिनों से बागपत का जो AQI लेवल है वो बड़ा है, यानी कि जो एयर की क्वालिटी है उसमें प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हुई है। 309 जो कि एक खतरनाक मात्रा है। लोग किस तरीके से इस प्रदूषण से बच पाएंगे? मास्क लगा के सर, पोल्यूशन कम करके। लोगों ने तो नहीं लगा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं बाकायदा लगाओ। सर हमने भी नहीं लगा रखा, लेकिन गलती है लोगों की। जी। तो दिवाली पर जो पटाखे फूटे हैं उसका कुछ असर है? देखिए, त्योहार का कोई विरोध नहीं, लेकिन त्योहार अगर मनाया जाता है तो वो प्रकृति के लिए मनाया जाता है। प्रकृति ईश्वर होती है कि नहीं होती? होती है सर। होती है जी। तो किस तरीके से लोगों को बातों को समझना होगा? सरकार अगर आग्रह करती है कि पटाखों को थोड़ी कम मात्रा में फोड़ा जाए, तरीके से फोड़ा जाए। सही कह रही है सर, सही कह रही है। सरकार के साथ चलना चाहिए। पटाखे सर हानिकारक भी, आंखों के लिए भी और गले के लिए भी सर। गले के लिए उनसे बहुत नुकसान होता है। हो रही है आपकी आंखों और गले में? जलन होती है सर। जलन हो रही है? 2-3 दिन तक जलन रही है। 2 दिन तक जलन रही है। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। कुछ एक महिला से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार मैम। बोलिए। क्या नाम होगा मैम आपका? कमलेश नाम है जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज का दिन जो AQI रिकॉर्ड हुआ है बागपत का, यानी कि जो हवा की क्वालिटी है उसमें प्रदूषण की मात्रा लगभग 309 के करीब है, यानी कि AQI 309 पर पहुँच चुका है। मैं तो ये पहली बार आ रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। कुछ दिक्कत हो रही है प्रदूषण से आंखों में या गले में? नहीं, मुझे तो नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप पटाखों को लेके बोल रहे हैं, पटाखों को नहीं, पोल्यूशन को लेकर नहीं, हाँ, पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो मेन तो पोल्यूशन जो इतना व्हीकल है ये भी तो एक है। ओनली पटाखे तो देखो साल में एक बार। सवाल भी नहीं करा। नहीं, नॉर्मल लोग सब इसी पे उठा रहे हैं, तो इसलिए पोल्यूशन है, इसमें नो डाउट। लेकिन एक बात बताइए मैम मुझे, दिवाली के बाद ये तो बागपत तो एक लगभग किसानों का क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है। दिल्ली में ये प्रदूषण नॉर्मल है, लेकिन अगर 309 की मात्रा यहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है दिवाली के बाद, तो एक सवाल उन लोगों पर भी है जो पटाखे फोड़ रहे हैं लेकिन लापरवाही भी तो कर रहे हैं। लापरवाही भी कर रहे हैं, साथ में अगर पेड़ भी लगाया जाए तभी तो सब इक्वल होगा। बताओ, पेड़ है कहाँ? रास्ते में पेड़ बचे नहीं है, एक ग्रीनरी रही नहीं है, तो वो सारी चीज इफेक्ट तो डालती है। दिवाली पर पटाखे फोड़ रहे हैं, प्रकृति को भी पूज रहे हैं, ये भी तो सवाल है। प्रकृति को पूछ रहे हैं तो अब आप मेरी बात को ही वो क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, या तो मेरे साथ सवाल ही मत पूछ। आप कह रहे थे कि पटाखे जो हैं, पटाखों से लोग सवाल उठा रहे हैं, तो पटाखों पर सवाल उठना जरूरी है ना? ग्रीन क्रैकर्स भी तो, पर लेकिन जो व्हीकल है उन पे सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जो इतने सारे व्हीकल आ रहे हैं, कहने को आपकी मेट्रो भी आ गई है, बसेस भी हैं, और इतना ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए कोई फैसिलिटी ही नहीं है। एक सिर्फ पटाखे के कारण थोड़ी नहीं होता है, हर बारी पटाखों के ऊपर ही लेके बैठ जाते हैं जब देखो तो। दिवाली के बाद तो मुख्य तौर पर देखा जाता है जो क्रैकर्स होते हैं उनसे बढ़ता है, जो AQI बढ़ता देखा जाता है वो हमेशा रहता है, है। बात होती है, हर साल की बात होती है, लेकिन जो पोल्यूशन है वो तो बहुत टाइम से बढ़ता आ रहा है, तो अभी है ही नहीं। भी एक मुद्दा है। और नहीं तो क्या, जो पराली का धुआं आ रहा है वो उसका क्या होगा? जो फालतू का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ पड़ा है वहाँ धूल उठती है, उसका क्या होगा? फैक्ट्री के स्मोक की आप बात हाँ जी, ये सब चीजें हैं। एक सिर्फ पटाखों को नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत बात सारी मैम, चीजें। सिचुएशन क्या है, लोगों को दिक्कतें क्या हो रही हैं? यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके लोकल के बागपत जिले के डॉक्टर्स से कह रहे हैं आंखों पर चश्मा लगाओ, मुंह पर मास्क लगाओ। कोई भी नहीं लगा रखा है यहाँ तो, बताओ। 309 काफी ज्यादा मात्रा होती तो है, पर लेकिन अब डिपेंड करती है कि आप कितने अवेयर हैं, कितना ज़्यादा आपको इफेक्ट डालता है। जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए, लोग कह रहे हैं कि पटाखों पर केवल सवाल ना हो, और हम भी कह रहे हैं केवल पटाखों पर सवाल ना हो। लोग जिस तरीके के प्रदूषण को मानते हैं, यानी कि पराली जलाने के ऊपर लोग कह रहे हैं पराली जलाने से भी होता है। दूसरा है को लोग बता रहे हैं कि पटाखों की भी कुछ मात्रा है पोल्यूशन की। इसके अलावा लोग थोड़ा ज़्यादा धार्मिक है देश में, और धार्मिकता के ऊपर ही ये देश चलता है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं।
कोई भी सवाल करने से पहले लोगों की भावनाओं का सम्मान करना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि किसी ई रिक्शा चलाने वाले से मैं बात करूँ। सामने भैया मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम होगा सर? सतीश जी, कितने समय से चला रहे हो इसको? 1 साल हो गई जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा एक बार बताओ, बीते दिनों में पोल्यूशन की मात्रा थोड़ी बढ़ी है, लोग बता रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, गले में दिक्कत हो रही है। क्या प्रदूषण एक विकट समस्या है समाज के लिए? प्रदूषण जो है फिलहाल तो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल दिक्कत इतनी नहीं है भाई, जो इनसे कोई प्रदूषण नहीं है रिक्शा। इनकी बात नहीं कह रहा मैं भाई, दिवाली पर अक्सर देखा जाता है कि पटाखों का, दूसरा पराली इस मौसम में जलाते हैं किसान, इस दौरान पराली जला देते हैं, तो उससे AQI काफ़ी बिगड़ जाता है, जो एयर क्वालिटी होती है क्षेत्र की। हाँ भाई साहब, उससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत बन रही है। हमारी आंखें लाल हो रही हैं, हमेशा रहती हैं कि आज ही हो रही है? ना, मेरी तो ऐसी रहती है, ऐसी रहती हैं। कुछ समस्या फेस कर रहे हो इस हवा से? सुबह जो हवा थी, जो धुंध थी, उससे कुछ दिक्कत हुई? उससे जो है बस दिखने में जो है थोड़ा सा वो हो रहा है, जो प्रदूषण नहीं, आँखों में तो ही नहीं, कम है बहुत। तुम तो बड़े यार, ये तो बहुत, इनकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 309 का AQI है, पता है 309 कितना खराब होता है? अच्छा, तो इससे जो है हमें दिक्कत फिलहाल कम है, कम है। सामने ट्रक आ रहा है, देख लेना। 309 का पोल्यूशन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं लग रहा। 309 AQI की मात्रा यहाँ के कुछ जो हमारे ई रिक्शा वाले भैया हैं उनको ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी एक विकट समस्या है। मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे चेहरे पर थोड़ी जलन महसूस मैं कर पा रहा हूँ। मास्क मैंने इसलिए नहीं लगाया कि लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, गले में भी दिक्कत है। केवल पटाखों की बात नहीं है पोल्यूशन की। अब लोग इस वीडियो को देखकर ये संदेश ना आगे भेजें कि हम दिवाली के पटाखों का विरोध कर रहे हैं। हम प्रकृति के लिए बात कर रहे हैं कि प्रकृति कितनी महत्वाकांक्षी है। यहाँ पर इनसे पूछ लेते हैं। एक और भैया जा रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम होगा सर अपना? रोहित तरार। अच्छा रोहित भाई, एक बात बताइए, आज के दिन का जो AQI रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 309 के करीब पहुंच चुका है। कल 350 था। लोगों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं आंखों में, गले में? समस्याएं तो बहुत सारी है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है वाकई में। जो अस्थमैटिक पेशेंट है उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जिन्हें लंग्स की प्रॉब्लम है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिन भर घर से बाहर निकलना दुर्भर हो रहा है लोगों का। आपको क्या क्या दिक्कत है आपने महसूस की? आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और लोगों ने फिर भी कोई गाइडलाइन नहीं मानी। डॉक्टर्स ने कहा है कि आंखों पर चश्मा लगाओ या मास्क लगा कर घूमो। इस तरह लोग कोई मानते नहीं यहाँ पे। जब तक सख्त रूल नहीं होते तो कोई नहीं मानता। मतलब इसके ऊपर थोड़ी सख्ताई बिठाई जाए। दिवाली के बाद जो प्रदूषण बढ़ता है उस पर लोगों को जबरन थोड़ी बना सकती है सरकार। प्रशासन को सख्त आदेश कुछ करने चाहिए इसके लिए। काल में हुआ था। हाँ, उपाय करने चाहिए इसके लिए। उपाय करने चाहिए। अच्छा एक बार बताओ भैया, यहाँ पर जब सवाल होता है तो कई बार जब पटाखों की बात होती है तो कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। ये लोग कहते हैं कि साल का एक बार त्यौहार आता है, लेकिन एक बात समझने की भी तो है कि का कोई किसी भी तरह की मान्यता या किसी भी तरह की सोच प्रकृति से बड़ी है? प्रकृति से तो बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ है। जो बच्चे हैं छोटे, उनके इफेक्ट पड़ता है। छोटे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादातर बीमार है। किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी है। जब हमारा वातावरण सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, तो कुछ बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। मतलब एक ये भी तो तरीका हो सकता है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाए जाएं जिनमें इतना पोल्यूशन ना हो। हाँ, ऐसा उपाय हो सकता है कुछ ना कुछ। भाई आज CNG वाले व्हीकल लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़ा कम मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रही है, बैटरी दे रही है सरकार। और जो पटाखे बनाए जाते हैं उनसे इतना प्रदूषण निकलता है कि धुआं देखो कि उनके आसपास अगर खड़ा भी नहीं हो सकता कोई लोग। अगर पराली का भी कोई यहाँ पर मुद्दा है बागपत में। बागपत में मुख्य तौर पर आप प्रदूषण किन चीज़ों में देखते हो कि इन चीज़ों से ज़्यादा होता है? पराली का मुद्दा था, लेकिन वो कहीं हद तक अब दूर होता जा रहा है, क्योंकि लोग अब उसे चारे को यूज कर रहे हैं। पराली को अब जला बहुत कम रहे हैं। उसे कटवा के घर में अपना स्टोर कर लेते हैं और उसे फिर जो अपने ढोर है, जानवर है, उनके लिए चारे के रूप में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मशीनें आ गई है, उनके द्वारा काटा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, राहुल नाम था आपका? रोहित नाम था। रोहित भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रदूषण के लिए। इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम होगा सर? अनिरुद्ध मिश्रा। हाँ जी, अनिरुद्ध मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइए, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है और देखिए ये तो हर बार की है कि दिवाली के बाद थोड़ी बहुत मात्रा बढ़ती ही है, लेकिन 350 और 309 तक AQI अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और आपने कोई गाइडलाइन नहीं मानी, ना मास्क है आपके चेहरे पर, ना चश्मा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको आंखों में जलन वगैरह, कुछ गले में दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण इतना? गाड़ियों की वजह से बढ़ रहा है। दिवाली का कोई असर है? दिवाली का भी असर है। दिवाली का क्या असर हुआ? दिवाली का ये असर है कि लोग बाग जो है पटाखे छोड़ते हैं, ज़्यादा छोड़ते हैं। और हम सभी जनता जनार्दन से एक
धर्म गुरु होने के नाते जो अच्छा, है, आप एक मतलब महंत भी हैं, पूजा पाठ वाले एक धर्म गुरु होने के नाते मैं सभी जनता जनार्दन से एक अपील करना चाहूँगा कि इन पटाखों से ज़्यादा बेटर है उन्हीं पैसों से किसी असहाय या किसी ज़रूरतमंद को रोटी खिला दें, कपड़े दिला दें या किसी और चीज़ में सहायता कर दें, किसी विद्यार्थी को जो है किताबें दिलवा दें और चीज़ में सहायता कर दें। अगर पटाखे नहीं छोड़ेंगे तो शायद हमारे इस देश में जो है कुछ पोल्यूशन कम हो सकेगा। देखिए सभी के लिए है, सभी के केवल लिए। दिवाली नहीं, क्रिसमस पे भी छूटते हैं और तमाम नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनके रैलियों में भी पटाखे छूटते हैं। सवाल यह है कि चले पटाखे ना भी कोई छोड़ना बंद करे, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, आस्था है, सालाना का त्यौहार है एक बात, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स भी तो एक ऑप्शन है कि ग्रीन प्राकृतिक जो पटाखे होते हैं जिनमें इतना पोल्यूशन नहीं होता उनका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल किया जाए भैया, बिल्कुल किया जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल किया तो जाना कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, कोई दिवाली पर हमें पटाखे रोकने से रोक लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या जो सनातन धर्म है, जी। आप एक धर्म के प्रचारक हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, तो आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि प्रकृति को नुकसान पहुँचाओ? जी नहीं, हमारा सनातन धर्म ये नहीं जो सिखाता कि प्रकृति को हम नुकसान पहुंचाए। जी। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है सर्वे भवन्ति सुखिना, यानी सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये नहीं है कि खाली जो सनातन के प्रेमी हो वही सुखी रहे, ऐसा नहीं है। हमारी सनातन ये सिखाती है कुत्ते भी, बिल्ली सब कोई आ गया भैया, सब कोई आ गया। आपको पता है पटाखों से कहीं कुत्ते तो खुश नहीं रहते हैं, जो गली के कुत्ते होते हैं, या हम कहें कि भाई एक तरीके से वो भी भैरव बाबा के शायद वाहन होते हैं। जी जी बिल्कुल। सनातन धर्म में उनका भी बड़ा महत्व है, रोते हैं बिलबिलाते हैं लोग तब भी पटाखे उनके सामने ही फोड़ते हैं। तो ये लोगों को पटाखे किस तरीके से फोड़ने चाहिए आप धर्म गुरु के नाते उन्हें बताएं। जी बिल्कुल, मैं तो देखो जी सबसे ये आग्रह करूँगा कि अगर पटाखे भी छोड़ना है तो यथाउचित स्थान चुने जहाँ उन्हें पटाखे छोड़ने हो, जहाँ लोगों को दिक्कत ना हो, खुला स्थान हो। जापान में देखिए इस तरीके से पटाखे फोड़े हाँ, जाते हैं। वहाँ पे जो है पटाखे छोड़े जाएं और जानवर कोई ना हो जो हम जैसे नहीं है, जो बोल नहीं सकते कि हाँ हमें असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, उन्हें भी असुविधा ना पहुँचाई जाए। हम तो भैया ये अपील करेंगे सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया बहुत और मिश्रा जी ने एक बात साफ कर दी है कि पटाखों पर सवाल करना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर क्रिसमस भी यहाँ पर मनाया जाता तो भी प्रयास रहता है, मीडिया का प्रयास रहता है कि सर्वे किया जाए, क्योंकि 350 से 309 का AQI काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। लोगों के बाकी में आंखों में और गले में दिक्कतें हैं और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जहाँ जहाँ पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, ये तो बागपत है, दिल्ली में तो शायद और भी ज़्यादा पोल्यूशन होगा दिवाली के बाद। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दिल्ली में तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा है। सभी से अनुरोध है कि तमाम जो फैसिलिटीज़ जो बताई हैं, जो इक्विपमेंट बताए हैं डॉक्टर्स ने कि चश्मा लगाएं आंखों पर, अपने गले की रक्षा करें, मास्क लगाकर बातचीत कीजिए। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी थी, मेरे गले में भी दिक्कत हो रही है बात करते वक्त। बहरहाल आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन के जो मुख्य कारण है, इस प्रकृति को बेकार करने के जो मुख्य कारण हैं वो क्या हैं? उन कारणों पर किस प्रकार सरकार काम कर सकती है, या जनता ही जनार्दन क्या चाहती है? क्योंकि हमारा सवाल आपकी राय, यही है हमारा संदेश। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।